सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो गाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैंज फेसेस के सरफेस फिनिश के बारे में। गाइज, कई बार इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जाता है कि फ्लैंज फेसेस कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर जो डिफरेंट टाइप के फ्लैंज फेसेस हैं उनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम यही टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गाइज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लैंज के सरफेस फिनिश होते हैं, बट जनरली हम दो टाइप्स के फ्लैंज सरफेस के बारे में बात करेंगे। पहला स्मूथ सरफेस फिनिश और दूसरा सैरेटेड सरफेस फिनिश के बारे में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं दोनों फ्लैंज के सरफेस फिनिश के यूजेस और एप्लीकेशंस के बारे में, इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक को लेकर के तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मूथ सरफेस फिनिश फ्लैंजेस की। इसका सरफेस पूरे तरीके से पॉलिश्ड या मशीनिंग किया हुआ होता है, यानी बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ। इसका इस्तेमाल ज्यादातर लो प्रेशर और क्लीन सिस्टम्स में किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो स्मूथ सरफेस फिनिश है उसका यूज ज्यादातर लो प्रेशर सिस्टम और क्लीन सिस्टम्स में यूज किया जाता है। ओके गाइज, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हम स्मूथ सरफेस फिनिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां फ्लैंज फेस के ऊपर कोई भी विजिबल सेरेशंस आपको नहीं दिखाई देगा, राइट। एंड गाइज, किसी भी फ्लैंज फेस के रफनेस को मेजर किया जाता है आरए के द्वारा। आरए मींस रफनेस एवरेज, जिसका यूनिट होता है माइक्रो इंचेज और माइक्रो मीटर। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, बट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि किसी भी सरफेस का जो मेजरमेंट होता है उसके रफनेस का, उसको मेजर किया जाता है आरए के द्वारा, रफनेस एवरेज के द्वारा, और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, वो होता है माइक्रो इंचेस या फिर माइक्रो मीटर। ओके, बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है ये एक एवरेज मेजरमेंट होता है किसी भी सरफेस पर अवेलेबल पीक्स और वैलीज के बीच के डिफरेंट हाइट्स के एवरेज का, राइट। इसलिए रफनेस एवरेज को हम AARH भी कहते हैं, लाइक जिसका मतलब है अर्थमेटिक एवरेज रफनेस हाइट। कई बार इंटरव्यू में भी AARH का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है AARH का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एवरेज रफनेस हाइट, और इसका यूनिट होता है माइक्रो इंचेस और माइक्रो मीटर। ओके, सो गाइज, अगर स्मूथ फ्लैंज फेस के रफनेस एवरेज यानी AARH की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 63 टू 125 माइक्रो इंचेस के आसपास होता है, जो कि बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस होता है। बहुत ही ऐसा होता है, ये डिस्टेंस ऐसा है कि आप विजिबली रफनेस देख नहीं पाएंगे, और ये एक तरीके से स्मूथ कंसीडर किया जाता है। इस डिस्टेंस को माना जाता है कि ये स्मूथ सरफेस फिनिश है। ओके गाइज, अब अगर बात करें कि स्मूथ सरफेस फिनिश फ्लैंजेस का यूज कहां कहां किया जाता है, तो दोस्तों इन फ्लैंजेस का यूज सॉफ्ट गैस्केट एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। सॉफ्ट गैस्केट्स जैसे कि रबर या फिर PTFE, जिसे टेफ्लॉन भी कहते हैं। इसके अलावा इलास्टोमेरिक मटेरियल्स के साथ भी इनका यूज किया जाता है। और गाइज, स्मूथ सरफेस फिनिश बिना गैस्केट को डैमेज किए प्रॉपर सीलिंग इंश्योर करते हैं, राइट। नेक्स्ट है लो प्रेशर एप्लीकेशंस, यानी लो प्रेशर एप्लीकेशंस में भी स्मूथ सरफेस फिनिश का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लैंजेस लो प्रेशर सिस्टम्स के लिए परफेक्ट होते हैं, जहां ज्यादा सीलिंग स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती है। देन हाइजीनिक एप्लीकेशंस जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स और ब्रिवरेज इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है, जहां हम क्लीनलीनेस और कंटामिनेशन फ्री सरफेस को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। गाइज, इसके बाद इनका यूज नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए भी किया जाता है, जैसे कि HVAC सिस्टम्स या फिर लाइट ड्यूटी पाइपिंग सिस्टम्स के लिए स्मूथ सरफेस फिनिश फ्लैंजेस कॉमनली यूज किए जाते हैं। सो गाइज, आई होप कि स्मूथ सरफेस फिनिश फ्लैंजेस क्या होता है और इनका यूज कहां कहां किया जाता है, ये एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा, बेसिक चीजें समझ में आई होगी। अब गाइज,
अब अगर हम बात करें सैरेटेड सरफेस फिनिश फ्लैंजेस की, तो गाइज इनका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा ग्रूव्ड होता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रिक या फिर स्पाइरल सेरेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि फ्लैंजेस के सीलिंग को और भी ज्यादा रिलायबल बनाते हैं। अगर सैरेटेड फ्लैंज फेस के रफनेस एवरेज यानी AARH की बात की जाए, तो गाइज ये ऑलमोस्ट 150 से 500 माइक्रो इंचेस के आसपास होती है। अगर कई बार इंटरव्यू में इससे सवाल आता है, खासकर बात की जाती है स्पाइरल ऑन गैस्केट्स की, तो यहां पे अगर स्पाइरल ऑन गैस्केट के सेरेशन की बात करें, तो इसका जो AARH होता है, अर्थमेटिक एवरेज रफनेस हाइट जो होती है, वो 125 से लेकर के 250 माइक्रो इंचेस के आसपास होती है। तो गाइज मैं फिर से कह रहा हूं, इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है, इंटरव्यू में यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि स्पाइरल ऑन गैस्केट का जो आरए है, रफनेस एवरेज है, वो कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 125 से 250 माइक्रो इंचेस के आसपास। दूसरा, AARH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये दो पॉइंट आपको यहां से माइंड में रखना है। सो गाइज, अब अगर सैरेटेड सरफेस फिनिश फ्लैंजेस के यूज की बात करें, तो इन फ्लैंजेस का यूज डिफरेंट गैस्केट एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जैसे कि ये फ्लैंजेस मेटालिक या फिर सेमी मेटालिक गैस्केट्स के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं, जैसे कि स्पाइरल ऑन गैस्केट्स। तो सेरेशन का यूज गैस्केट को टाइटली ग्रिप करने के लिए किया जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सील इंश्योर करते हैं फ्लैंजेस के बीच में, राइट। नेक्स्ट इनका यूज गाइज हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, केमिकल प्रोसेसिंग और पावर प्लांट्स, जहां हाई प्रेशर और टेम्परेचर होते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए सैरेटेड सरफेस फिनिश फ्लैंजेस काफी इफेक्टिव होते हैं। गाइज देन इनका यूज क्रिटिकल सीलिंग एप्लीकेशंस के लिए भी किया जाता है, जैसे कि जहां पर लीक्स टॉलरेट नहीं किया जा सकता, वहां पर सैरेटेड फिनिश फ्लैंजेस का यूज होता है, क्योंकि ये मल्टीपल सीलिंग लाइंस क्रिएट करते हैं, जो कि लीक को एलिमिनेट करता है। और नेक्स्ट इसका यूज कोरोजिव इन्वायरमेंट्स में भी किया जाता है, जैसे कि अगर सिस्टम कोरोजिव फ्लूइड्स हैंडल कर रहा है, तो सैरेटेड फिनिश जो गैस्केट्स होते हैं वो डिग्रेड होने के बाद भी, यानी कुछ हद तक डैमेज होने के बाद भी सील को मेंटेन करके रखते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर स्पाइरल ऑन गैस्केट का यूज किया जाता है किसी भी कोरोजिव इन्वायरमेंट में। सो गाइज, यहां तक आपका जो डाउट था सैरेटेड सरफेस फिनिश और स्मूथ सरफेस फिनिश के यूज और एप्लीकेशंस के बारे में, तो आई होप यहां तक आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिहाज से एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं स्मूथ और सैरेटेड सरफेस फिनिश के बारे में, ताकि आपको हमेशा ये पॉइंट याद रहे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्केट मटेरियल्स के बारे में। तो जो भी स्मूथ सरफेस फिनिश फ्लैंजेस होते हैं, उसमें सॉफ्ट गैस्केट्स जैसे कि रबर या फिर PTFE, जिसे टेफ्लॉन भी कहते हैं, इनका यूज किया जाता है, जबकि सैरेटेड सरफेस फिनिश फ्लैंजेस के लिए मेटालिक या फिर सेमी मेटालिक गैस्केट्स का यूज किया जाता है। वहीं अगर प्रेशर रेंज की बात करें, तो स्मूथ सरफेस फिनिश फ्लैंजेस का यूज लो टू मीडियम प्रेशर रेंज के लिए किया जाता है, और सैरेटेड सरफेस फिनिश का यूज मीडियम टू हाई प्रेशर रेंज के लिए किया जाता है। वहीं अगर टेम्परेचर की बात करें, तो स्मूथ सरफेस फिनिश फ्लैंजेस का यूज लो टू मॉडरेट टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है, और सैरेटेड सरफेस फिनिश का यूज मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर रेंज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अगर एप्लीकेशन टाइप की बात करें, तो स्मूथ सरफेस फिनिश फ्लैंजेस का यूज ज्यादातर नॉन क्रिटिकल, हाइजेनिक और क्लीन सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जबकि सैरेटेड सरफेस फिनिश का यूज खास करके क्रिटिकल और हाई स्ट्रेस एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। अब अगर फाइनली हम कॉमन इंडस्ट्रीज की बात करें कि कहां कहां पर स्मूथ और सैरेटेड सरफेस फिनिश का यूज किया जाता है, तो गाइस, स्मूथ सरफेस फिनिश का यूज जो है वो ज्यादातर फूड, फार्मा और HVAC इंडस्ट्रीज में किया जाता है। वहीं सैरेटेड सरफेस फिनिश का यूज ऑयल एंड गैस जैसे कि रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, पावर प्लांट, इन सारे इंडस्ट्रीज में मोस्टली किया जाता है। सो गाइज, आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा कि स्मूथ सरफेस फिनिश और सैरेटेड सरफेस फिनिश फ्लैंज, ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं, इनका यूज क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है, और किस किस इंडस्ट्रीज में खास करके इनका इस्तेमाल किया जाता है।
सो गाइज इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो शटडाउन, पाइपिंग, मेंटेनेंस और सेफ्टी से रिलेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए आप वीडियोस हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइज यहां तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।